प्लीज पाठ आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मैं स्टोरी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर नहीं आ रहे हैं, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोगों को मुझे जरूर बताइएगा। तो माई मॉन्स्टर इज माई एक्स बॉयफ्रेंड, इसमें हम आगे बढ़ते हैं। मॉन्स्टर बॉस इज माई एक्स बॉयफ्रेंड में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि ये लगभग एक वीक बाद वापस आ रही है। आई एम सॉरी टू से कि इतना लंबा आप लोगों को वेट करना पड़ा। सबसे पहले मेरी रीजन जान लो, उसके बाद हेट कमेंट करना आप लोग या व्हाटएवर अगर आप लोगों को लगे तो कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मैंने इसे स्टार्ट किया था तब दुर्गा पूजा चल रहा था। वैसे तो मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं किसी को सफाई दूं या व्हाटएवर जो भी दूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं अपने लवली सब्सक्राइबर्स को बताना चाहती हूँ। जब मैंने ये स्टार्ट करा तब दुर्गा पूजा चल रही थी। उसके बाद वीकेंड में मैं कुछ नहीं ला पाई क्योंकि बृहस्पतिवार के बाद से ही मैंने रिकॉर्ड करना बंद कर दिया था। आई मीन कि अष्टमी पूजा के दिन से मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी, जिस वजह से सारी चीज ना इधर उधर हो गई। मतलब मेरा शेड्यूल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। जो चीज मैं मंडे को करती थी वो ट्यूसडे में तब्दील हो गई थी और ट्यूसडे वाली मंडे में कन्वर्ट हो गई थी। इस वजह से स्टोरी का भी जो हेर फेर है ना वो अनबैलेंस्ड हो गया था। उसके बाद मुझे मेंबरशिप की स्टोरी मस्त थी, वो लानी थी, तो वो मैं चलाने लगी और अदर्स चैनल की पेंडिंग पड़ी ये स्टोरी को मैं खींचने लगी क्योंकि ये एक वन शॉट था। उसके बाद से मुझे एक दो और वन शॉट लाके देना पड़ा क्योंकि मुझे पता है कि मैं इसे ही कंटिन्यू कर सकती थी, लेकिन मैंने अपने उन सारे सब्सक्राइबर्स से जो कि मैंने एक बार गेम खेलने को बोला था उसमें 12 से 15 जन ने पार्टिसिपेट करा हुआ था। ओके, तो 10 उसमें से विनर्स बने थे, लेकिन उन सारे बच्चों ने लगभग 12-15 बच्चों ने मुझे सब ने अपनी अपनी सोच से क्रिएट करके एक स्टोरी दी है। सब ने छोटा बड़ा 2 मिनट का, 5 मिनट का, 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, जिसको जो समझ में आया था उन बच्चों ने मुझे स्टोरियां दी है। तो ऑलरेडी मेरे पास उन सभी बच्चों की स्टोरीज है जिसको मैं हर एक वीकेंड पे ला ला के खत्म कर रही हूँ। अभी ज्यादा नहीं है, अभी 5-6 और हैं जिनको मुझे लाना है। उसके बाद से शायद से मेरी स्टोरी चलेंगी या फिर बाद में अगर कोई मुझे देता है तो फिर देखा जाएगा। ठीक है, तो इन बच्चों के स्टोरियों को मैं कवर अप कर रही थी और दैट्स व्हाई अभी मुझे अपने एक वन शॉट के साथ में टर्टल की स्टोरी भी चलानी पड़ी थी। तो अब मैं इसे जल्दी जल्दी से लाके खत्म कर दूंगी। यकीन मानो ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं चाहती थी कि मैं इसे कंटिन्यू करूं, पर ये टोटल एक वीक बाद आ रही है। आई एम सॉरी कि इतना लंबा हो गया। ठीक है, एंड देन थैंक यू सो मच इसे पेशेंसली वेट करने के लिए। और एक और अनाउंसमेंट, जिन लोगों को भी मेंबरशिप वाली स्टोरी खरीदनी है वो लोग मेंबरशिप बाय ऑन कर सकते हैं और वहां पे प्योर क्लासिकल लव स्टोरी का मजा ले सकते हैं। और जिन लोगों को भी हॉट नॉट वाले पार्ट सुनने हैं वो लोग प्लस मैसेजर को ज्वाइन करके वहां पे आप देख और सुन सकते हैं। ओके ना, देन हम स्टार्ट करते हैं। जहां लास्ट पार्ट में सारे लोग चले गए हुए थे, सिर्फ उस हॉलवे में डाइनिंग एरिया के से थोड़ा सा आगे विंग खड़ा था और वांगजी था। विंग कहता है मुझे ऊपर नहीं जाना, तो इस पे वांगजी कहता है हमने क्या कहा, लीगली तुम मेरे हस्बैंड हो चुके हो और फिर भी तुम्हें मेरे साथ ऊपर कमरे में जाने में क्या प्रॉब्लम है। हाँ, विंग कहता मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना, मतलब नहीं जाना, दैट्स इट। और वैसे भी तुम्हारे बोलने से क्या होता है। हाँ, वांगजी उसके शोल्डर को ग्रैब करते हुए कहता है और गौ हूं मैं तुम्हारा, ये मत भूलो तुम, समझे ना। विंग कहता है देखो जब जब थे तब थे, अब अभी कुछ भी नहीं हो। जी कहता है ओह रियली विंग, तुम्हें यहाँ खड़े होकर बहसबाजी करनी है। और हर कोई ना उनके घर में ना अपने अपने कमरे से ना कुंडी खोल करके या गेट में मुंडी डाल करके सारे बाहर निकाल के एंड देन इन लोगों की बकवास बातें सुन रहे थे। जहाँ पे विंग कहता है हाँ हाँ तो इसमें वांगजी कहता है मैं तुम्हारी कंपनी का बॉस हूँ, आई मीन कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ। विंग बड़बड़ाते हुए कहता मॉन्स्टर बॉस जो दिन दहाड़े मुझे कच्चा खाने के फिराक में रहता है, कहीं पे भी मुझे व्हाइट फिश खाने को बोल देता है तो कहीं पे कुछ खाने को बोल देता है। और वो बरबर किए जा रहा था। वांगजी कहता है हे क्या बोल रहे हो तुम, हाँ अच्छे से बोलो। विंग कहता है क्यों क्यों बोलूं मैं, मुझे नहीं बोलना। अब वैसे भी मुझे घर जानी है, मैंने पेटेंट दे दिया, मैंने आपकी वो सो कॉल्ड शर्त भी मान ली, मैंने आपकी हर एक बात आपको बता दी कि मैं सिंगल हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं शादी। वांगजी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था, तब विंग ना पीछे पीछे खसक रहा था और अपने दोनों हाथों को ना ऐसे ना डरते तो कैसे दोनों हाथों को चेस्ट के पास ले जाते एकदम सिकराते हुए, तो विंग ना वैसे लेके जा रहा होता है और कहता क्यों करीब आ रहे हो मेरे। हाँ, वांगजी कहता है मॉन्स्टर बॉस
यस ओके। तो योर मॉन्स्टर बॉस इज योर एक्स बॉयफ्रेंड ना विंग। विंग कहता है व्हाट द हेल, ये मेरे पास क्यों आ रहा है। विंग कहता है मैं खाना खा चुका हूँ, सब कुछ हो चुका है, मुझे घर जाना है। वांग जी कहता है तुम तो घर जाते नहीं हो। हाँ, जहां तक मुझे पता है कि तुम तो अपार्टमेंट में रहते हो ना। हाँ, और ऊपर से तुम्हारे डैड के साथ तुम्हारी बनती भी नहीं है, और ऑब्वियसली बनेगी भी कैसे। हाँ, तुम्हारे जैसे बच्चे जो जो किसी की नहीं सुनते और सिर्फ और सिर्फ अपनी मनमानी करते हैं, कभी भी कहीं से भाग जाते हैं। विंग, जिसकी आंखों में पूरा आंसू भर गया हुआ था, वो वांग जी को धक्का दे देता और कहता हाँ हाँ मैं भाग गया था, मैं भागू नहीं तो क्या करूं बताओ मुझे। हाँ भरा है। हाँ मैं भाग गया था क्योंकि क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आप आपको मेरे वजह से वहां रुकना पड़े। हाँ मुझे पता था कि आप मुझे लाइक करते हो, मुझे ये भी पता था कि आप आप मुझे एक छोटा भाई से ज्यादा मानते हो। हमारा ब्लड का रिश्ता नहीं था, फिर भी आप मेरी बहुत केयर करते थे। सबको लगता था कि आप मुझे छोटे भाई के रूप में मानते हो, लेकिन मैं आपको पसंद करने लगा था। उस वक्त मुझे नहीं पता था, मैं तो बस 15 साल का था ना। मुझे नहीं पता था कि सही क्या है, गलत क्या है, झूठ क्या है, सच क्या है, दुनियादारी क्या होती है। पर मैं आपको पसंद करने लगा था। जब जब आप मेरे साथ होते थे तो मुझे अच्छा लगता था। मेरी दुनिया दुनिया में रंग भर जाता था, सातों रंग। मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जब जब आप टीचर से बात कर रहे थे, जब आपको टीचर ने कहा कि तुम्हें यहाँ की पढ़ाई छोड़ करके अब्रॉड चले जाना चाहिए ताकि तुम कुछ सक्सेस हासिल करके वापस लौट सको, उस बच्चे के साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे की वजह से तुम पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम खेल नहीं पा रहे हो, तुम्हारे वर्क और एक्सरसाइज पे इफेक्ट पड़ रहा है, इस बार का मार्क भी कम आया। ये सब मेरी वजह से हुआ था ना। मुझे बुरा लगा था कि मेरी वजह से आप एक्सरसाइज, और वो हाथ पे ना गिन गिन के बता रहा, एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे, ठीक से पढ़ नहीं रहे थे, नंबर अच्छे नहीं आए थे, गेम में स्कोर नहीं कर रहे थे, सब कुछ क्यों। हाँ, तो 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 इसलिए इसलिए मैंने आपसे ब्रेकअप कर लिया, और मैंने वो सब बोला। मैंने बोला आपको यहाँ से जाने के लिए, और सिर्फ हम दोस्त बन के रह सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ हाँ हाँ, यही रीजन था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से आप यहाँ पे स्टक होके रह जाओ और अपनी लाइफ में कुछ भी ना करो। आज देखो, आप यहाँ के नंबर 1 इन्वेस्टर हो, आपकी खुद की 3 कंपनी है, और आप जिसे चाहो खड़े खड़े खरीद सकते हो। इवन हमारी कंपनी को भी तो आपने एक तरह से खरीद ही लिया ना। तो तो ये सब नहीं होता ना अगर आप मेरे साथ रहते, फिर तो आप बिगड़ जाते, फिर तो आप कुछ नहीं करते, फिर आप अपनी डैड के साथ कंपनी में काम करते। सारे फैमिली वाले थोड़े सेंटी भी हो रहे थे और विंग की बचकानी बात पे हंस भी रहे थे। वांग जी, जिसको खून खौलाने वाला गुस्सा आ रहा था, वो सीधे विंग को हाथों को पकड़ता और कहता विंग व्हाट द हेल, तुम होते कौन हो। हाँ, और उसको पकड़ के लाके सोफा पे सीधे फेंक देता है। सारे घर वाले तो डर गए थे कि वांग जी कहीं इसके ऊपर इमोशनल अत्याचार के साथ में फाइटिंग वाला अत्याचार भी ना कर दे। और सारे ना बाहर निकल गए थे, सब एक दूसरे को देख रहे होते, फिर बाहर देख रहे होते हैं। और उसके पास आता है, दोनों टांगों के बीच में पैर डालता है सोफे पे, और उसके जबड़े को पकड़ के खींच के अपने तरफ खींचते हुए कहता तुम डिसाइड करने वाले थे कि मुझे तुम्हारे साथ रहना था, या मुझे जॉब करनी थी, या फिर मुझे अब्रॉड जाना था। हाँ, तुम होते कौन डिसाइड करने वाले हो। रिंग ना उसके हाथ पे मारते हुए कहता देखा, हमेशा गुस्सा करते रहते हो, हमेशा मेरी बात कभी नहीं सुनते। छोड़ो मुझे घर जाना है, छोड़ो मुझे नहीं रहना, यू मॉन्स्टर, यू डेविल मॉन्स्टर, मुझे नहीं रहना, छोड़ो मुझे, छोड़ो 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 छोड़ो, मुझे नहीं रहना, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। बहुत बुरे हो, बहुत ज्यादा बुरे हो, बहुत गंदे हो, बहुत गंदे वाले गंदे हो। इतना बोल करके विंग उसको धक्का दे देता है, वहां से सीधे उठ के बाहर भाग जाता है। मुझे चिल्लाता विंग विंग विंग, और विंग वहां से निकल के भाग चुका था। भाग जी एक लात मारता सोफा में, कहता इसकी तो, ये हमेशा ऐसा ही करता है, ये सामना करने से पहले ही भाग जाता है। तभी पीछे से अंकल डैड और सारे आगे थे, नीचे कहते वांग जी तो सब बाद में करना, उसे ढूंढो, मनाओ, वापस लेके आओ, मुझे नहीं पता कि क्या करने वाले हो। वांग जी कहता मॉम डैड अंकल का आप सब, तो हमने सारी बात सुन ली, बाद में हम बात करेंगे, पहले उसे लेके आओ, ठीक है ना। वांग जी कहता है पर देखा ना उनको कैसे बच्चों वाली बातें कर रहा है। उसकी मॉम कहती है
15 साल के बच्चे ऐसे ही बातें करते हैं। उस समय उसे जो ठीक लगा उसने वो किया, और अभी भी वो उस गिल्ट में जी रहा है। तुमने उसकी बातों को नोटिस नहीं किया? बेबी, इससे पहले वो दूर चला जाए, जाओ जल्दी। मुझे कहता ओके मॉम। फिर वो भागना स्टार्ट करता है। वो भागते भागते विंग को ढूंढते जा रहा था, जहाँ पे विंग ना ऐसे नहीं, मतलब पिया हुआ नहीं था, पर वो नहीं था, रो रहा था ना, तो लड़खड़ाते हुए चल रहा था। और कहता मैं मैं हमेशा अच्छा करने का सोचता हूँ, पर मेरे साथ हमेशा बुरा हो जाता है। डैड डैड की कंपनी को मैंने पहले ही बोला था इन्वेस्ट करने के लिए, किसी इन्वेस्टर को ढूंढिए डैड, ताकि हमारी कंपनी का रैंक बढ़े, पर नहीं किया। पर हाँ, वही 3 साल बाद कर रहे। डैड को हमेशा मुझसे प्रॉब्लम होती है, और अचानक से नहीं। और वही दूसरी तरफ हर का मैंने उनके लिए तो सोचा था ना कि वो अब्रॉड चले जाएंगे, पढ़ के वापस आएंगे तो बड़ा नाम होगा उनका, वो वो अच्छा करेंगे अपनी लाइफ में। और क्या भी तो मेरी अच्छाई का तो कोई फायदा ही नहीं है। हर कोई मुझे विलेन बना के रखा हुआ है, तो नहीं, मुझे बहुत रोना आ रहा है। तभी उधर से एक कुरियर वाला ना आ रहा होता है, रात का टाइम होता है। विंग ना रोड से थोड़ा सा बीच में तो नहीं था, लेकिन कॉर्नर में भी नहीं था, वो चल रहा था ऐसे ऐसे करके। वो कुरियर वाला उसको जैसे ही मतलब उसी लेनवे में आ रहा था ना, तो विंग रोते रोते अपनी आंखों को मल रहा था। उस कुरियर वाले बाइक से ना टक्कर होने वाली थी विंग की, क्योंकि वो ना हॉर्न बजा रहा था, पर विंग ना लेफ्ट राइट के चक्कर में ना सामने ही आने वाला था, और उसकी बाइक उस पर चढ़ने वाली थी कि वांग जी उसे खींच कर सीधे गिर जाता है। और वांग जी के हाथ में चोट लग गई थी, उसके हाथ छिल गए थे, लेकिन विंग को वो अपने ऊपर थाम के रखा हुआ था। विंग उसके चेस्ट पे लेटा हुआ था। वांग जी जो कि इतनी गहरी सांसें ले रहा था, उसकी सांस की आवाज और दिल की धड़कन दोनों दोनों विंग सुन पा रहा था। वांग जी उसके सर को और उसके कमर को पकड़े हुए था कि कहीं इसे कुछ चोट ना लग जाए। उसके बाद 2-3 लोग और आ गए थे, जो दोनों मिल करके वो लोग मिल करके दोनों को खड़ा कर देते हैं, कहते हैं बेटा आप लोग ठीक तो हो ना? वांग जी कह देता है हाँ हम ठीक है। फिर वो कहता है आपके हाथ में चोट लगी है। वांग जी कहता है ओके कोई नहीं अंकल, हम घर जाकर बैंडेज कर लेंगे। उसी में से एक बुजुर्ग आदमी था, वो जल्दी जल्दी से अपना रुमाल निकाल करके वांग जी के हाथों में बैंडेज कर देता है, और कहता है बेटा प्लीज आप अपना ध्यान रखा करो, ओके ना? वांग जी कहता है थैंक यू अंकल जी, थैंक यू सो मच। और इतना बोल भर के सबको ग्रीट करता है। अरविंद तो बस रोने में लगा हुआ था, जैसे मतलब हद है हो गई इस बच्चे की, 25 साल का हो गया है और फिर भी सुबक रहा है ऐसे ऐसे करके। तो वो सुबकने में लगा हुआ था। उसके जाते ही वांग जी उसे ना रेलिंग से साइड में जो जेब्रा क्रॉसिंग होता है वहां पे खींच करके लाता है, और कहता है तुम मुझे बताओगे ये सिली हरकतें करना कब बंद करने वाले हो? विंग ना उसके हाथ से हाथ छुड़ा देता, कहता अर्गा छोड़ो मुझे, मुझे आपसे बात नहीं करना। क्यों? तो कहता हाँ यही ना डेविल मॉन्स्टर, या वट एवर जो भी, पर मेरे साथ घर चलो। कहता मुझे नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे अपने घर जाना है बस, दैट्स इट। वहां से एक फूल वाला जा रहा होता है, जिसके हाथ में बहुत सारे फूल थे, वो बच्चा और मम्मा था। वो बच्चा आते हुए कहता है अंकल अंकल, क्या आपका आपके बॉयफ्रेंड के साथ में झगड़ा हो गया है? अगर झगड़ा हो गया है तो मेरे पास बहुत सारे लिली फूल है, आप ये लिली फूल ले लो ना, इसमें एक रेड रोज भी है, आप अपने बॉयफ्रेंड को दे दो, वो खुश हो जाएगा। वांग जी विंग को देखता है जो कि सुबक रहा था, और कहता है ये सारे फूल कितने के हैं बच्चे? वो बस बोल देता है ज्यादा नहीं, 200 युवान के हैं। वो कहता सारे दे दो। उसकी माँ कहती है नहीं नहीं साहब जी, आप जितना लेना चाहो ले लो। कहता नहीं आप अपना वाला भी दे दो। उसके हाथ में 3-4 बड़ा बड़ा बुके था। वांग जी सारा बुके खरीद लेता है उससे सीधे। एक 1,000 युवान की जगह पे देना 10,000 युवान देता है उन दोनों माँ बच्चे का। वो कहती नहीं नहीं साहब जी, इतने पैसे नहीं चाहिए। कहता है दुआ करो तुम दोनों कि मेरा बॉयफ्रेंड मान जाए, प्लीज प्लीज। और उसके बाद वो सारा फूल ले लेता है, और बच्चा कहता है बेस्ट ऑफ लक अंकल जी, आपका बॉयफ्रेंड मान जाएगा। और फिर बींग के पास जाके कहता है आपका बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा है, आप मान जाओ ना प्लीज। विंग बस रोते रोते कहता है हाँ मैं मान जाऊंगा, वो मुझे और मनाएगा ना, मैं पक्का मान जाऊंगा। तुम जाओ घर जाओ, रात हो गई है ना? कहता है ओके। और फिर वो बच्चा अपने माँ के साथ वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद विंग वो रो के जा रहा होता है ना, तो वांग जी कहता है विंग ठहरो। विंग फिर भी जा रहा होता है, वांग जी कहता विंग ठहरो, मैंने कहा ठहरो। वांग जी रुक जाता है उसकी डरावनी वॉइस सुन करके, और फिर वो पलट के खड़ा हो जाता है, रो रहा होता है। वांग जी कहता है तुम्हें बुके नहीं चाहिए ना, मैं इसे फेंक देता हूँ ठीक है, पर मेरी बात सुनते जाओ। मैं तुम्हें पहले भी प्यार करता था, अब भी करता हूँ, और पूरी लाइफ करता रहूंगा। तुम भले ही 15 साल के थे, पर मैं तुमसे बड़ा था।
मुझे पता था कि सही और गलत क्या है। तुमने आधी बात सुनी और तुम वहां से चले आए। क्या तुम्हें पूरी बात नहीं सुननी थी? तुम हर काम आधे अधूरे तरीके से क्यों करते हो? हाँ। और इतना बोल करके वांगजी उस सारे फूल को ना डस्टबिन में ले जा करके डाल देता है और फिर वो वहां से चला जाता है। विंग उसके जाने के बाद वांगजी को बस जाते हुए देख रहा था। और फिर विंग वो सारे फूल को एक एक करके, एक दो गिर गए थे ना, उन सारे फूलों को वो कलेक्ट कर लेता है और अपने हाथ में लेते हुए कहता, क्या ये मेरे हाथ में नहीं दे सकता था? हाँ, मैं गुजरा था तो क्या हो गया? ये मेरे हाथ में देता तो क्या मैं नहीं लेता? हाँ, मैं थोड़ा नाटक करता पर मैं ले लेता ना। यू मॉन्स्टर, सच में तुम मॉन्स्टर के मॉन्स्टर हो। और वो चिल्ला के बोल रहा था। भांग जी वो कुछ भी नहीं बोल रहा था, वो चुपचाप जा रहा था। फिर विंग वो सारा फूल लेकर के वहां से एक टैक्सी लेता है, वहां से वो चला जाता है। वांग जी वो टैक्सी में बैठ रहा था तो वहां से खड़े होकर के उसको देख रहा था। फिर वो फूल की तरफ देखता है जहाँ पे एक भी नहीं था और वांग जी के चेहरे पे स्माइल थी। उसे पता था कि हाँ, ये अभी मैं इसको कितना भी बोलूंगा घर चलने, ये नहीं जाएगा। इतना रायता फैलने के बाद तो वो पक्का नहीं जाएगा, इसलिए वांग जी उसे जाने देता है। अभी सारा फूल लाता है और सब फूल के पन्नी पे जो थोड़े बहुत गंदे लग गए थे ना फेंकने की वजह से, टिश्यू लेकर के सारे फूल के ऊपर से निकाल देता है। उतनी रात में बैठ के देखो पागल को, बैठ करके कैंची लेके उसके नीचे के पॉइंट्स को कट करके सबको और फ्लावर वास में रख देता है और कुछ फूलों को ना फ्रीज के अंदर पैक कर देता है नेक्स्ट टाइम के लिए। तो आधे से ज्यादा फूल को ना वो अपने बेडरूम में, किचन एरिया में, हर जगह सजा सजा के रख दिया था। अब रात के 1 बज चुके थे। सारा कट्टा वगैरह क्लीन करने के बाद वो आके आराम से लेट जाता है और कहता है, ये सब होना जरूरी था। मुझे बहुत बुरा लग रहा है और आज मैं बहुत रोया भी, सच में। और इतना बोल करके और वो अंगड़ाई लेते हुए सो जाता है। उसके फोन पे मैसेज पॉपअप होता है, गुड नाइट विंग। विंग नहीं देखता क्योंकि वो सो चुका था। अगले दिन विंग सूट उठ कर उठता है, आराम से फ्रेश व्रेश होता है और आज उसने एकदम फल्लर वाला, जैसे लड़कियों का प्लाजा नहीं होता वैसा वाला उसने पैंट पहना हुआ था और शर्ट वेयर किया हुआ था। उसके बाद अपने बालों को सेट करते हुए अपना जो बैग होता है एक साइड टांगने वाला, वो उसमें सारा सामान पैक कर लेता है और कहता, चलो हो गया। हाँ, अब जाके देखता हूँ मैं कंपनी में क्या हो रहा है। इतना बोलने के साथ वो सब कुछ ले लेता है और वहां से वो कंपनी के लिए आकर के और डैड को सब कुछ रिपोर्ट सबमिट कर देता है। फाइल वगैरह का डिटेल बता देता है और जो जितना इन्वेस्टमेंट वगैरह हुआ था उन सब की डिटेल्स देने के बाद वापस से अपने सीट पे आके सारे काम को एक एक करके टाइप कर रहा होता है। तभी वहां पे एंट्री होती है लान वांगजी की। सिर्फ और सिर्फ सिंगल पर्सन वांगजी ही आया था। वांगजी आते ही विंग का कैबिन ढूंढना स्टार्ट करता। हालांकि विंग का कैबिन नहीं था, मतलब पियर में काम होते थे। एक बीच में रॉक होता था, 4 कुर्सियां लगी होती थी, 2 इस साइड और 2 इस साइड। ऐसे बैठ करके लोग काम करते थे। तो 4 5 6 7 रॉज ऐसे रहते थे। बहुत बड़ा हॉल था, रॉ वाइज सब काम करते थे और एक एक टेबल ही लगा था लॉन्ग लॉन्ग और 4 जने एक टेबल पे बैठ के काम करते थे अलग अलग तरीके से, अपना अपना एक डेस्क मेट बना करके। ठीक है, तो विंग ना एक टेबल पे काम कर रहा होता है। वांग जी सीधे उसके पास जाता है और कार का की रख देता है। तो विंग खड़ा हो जाता, कहता है, हेलो मिस्टर इन्वेस्टर, आप यहाँ कैसे आए? वांग जी कहता, ओ मिस्टर इन्वेस्टर बोला तुमने, मुझे तो लगा मॉन्स्टर बोला तुमने। खैर मेरे कान बज रहे होंगे, है ना विंग? विंग कहता, मैं बॉस को भला मॉन्स्टर कैसे बुला सकता हूँ सर? आई एम रियली सॉरी, आपको शायद कान ही खराब हो गए। मैं डॉक्टर का पता देता हूँ ना, आप डॉक्टर के पास जाओ और चेकअप करवाओ। कान में डबल डबल आवाज क्यों आ रही है? दैट्स वाई कि रात में आपने शायद कुछ ज्यादा ही ओवरडोज ड्रिंक कर लिया था सर। विंग कहता, तो वांग जी कहता, ओ हाँ ड्रिंक से याद आया, हाँ ये चाबी तुम्हें लेना है और मुझे एयरपोर्ट छोड़ दो। विंग कहता, व्हाट? मैं मैं एयरपोर्ट छोड़ू? व्हाट यू मीन बाय सर? तो वांग जी कहता है, बस एयरपोर्ट ही तो छोड़ना है, इसमें चिल्लाने वाली कौन सी बात है? हम कहता है, बट सर मैं क्यों छोड़ू? कहता, मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। मेरा मैगजीन सूट है, 2 दिन बाद मैं आऊंगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एयरपोर्ट छोड़ दो। तो विंग कहता है, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इस लायक समझा। आप अपने ड्राइवर को भी तो बोल सकते हैं ना। वांग जी कहता है, ड्राइवर वो ड्रंकन हालत में है तो वो कार चला नहीं सकता। यू नो व्हाट रूल्स, रूल इज रूल, ड्रंकन ड्राइव। हाँ, तो विंग कहता है, हाँ अच्छा, आपका सेक्रेटरी ड्रंकन हालत में है, ड्राइवर भी ड्रंक होगा? मुझे कहता, उसने तो 4 पी है। कहता, ओह गुड, तो फिर आप क्यों नहीं खुद चला के चले जाते हैं? आफ्टर ऑल कार आपकी है, आप पार्किंग में लगा दोगे तो चली ही जाएगी ना। कहता, ऐसा हो सकता है, 1 मिनट।
फिर वो अपने पॉकेट में से छोटा सा शराब का बॉटल निकालता है, खोल करके पूरा गटक जाता है। फिर उसके बाद उस टेबल पे उस बॉटल को पटकते हुए कहता है, देखो अब मैंने भी पी ली तो मैं अब नहीं चला सकता। आह लग रहा हूँ ना मैं पिया हुआ है फिर भी, हा हा। और वो विंग के मुंह पे हा हा कर देता है। विंग कहता है, सर देखा मैंने भी शराब पी हुई है, आई एम ड्रंक ड्रंक। तो विंग कहता है, हाँ एयरपोर्ट ही जाना है ना सर। कहता बस एयरपोर्ट जाना है, छोड़ दो। फिर इतना बोल करके वो नीचे आता है। विंग तो दांत पीस रहा था, चमकते हुए आता है, कार ओपन करता है, ड्राइविंग वाली सीट पे बैठ जाता। कहता मॉन्स्टर कहीं का, मुझे आज ड्राइवर बना दिया, उस रात मुझे मीट मोमो बनाया था, ये पता नहीं क्या क्या ही बनाएगा मुझे। हाँ वांग जी, उसको हंसी आ रही थी बहुत ज्यादा, क्योंकि पीछे वाले कार में ना क्रिस और उसके 4 हंटी बाउंटर्स उसको फॉलो कर रहे थे। लेकिन वांग जी अपने प्लान में सक्सेसफुल हो गया था, इसलिए वो कार में आता है और बैठ जाता। कहता चलो एयरपोर्ट चलते हैं विंग। विंग कहता जी सर। फिर इतना बोल करके वो लोग एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। कार पार्किंग में लगा दी हुई थी और अभी क्रिस ना बहुत पीछे था, मतलब कि उसे बोला गया था साफ कि मेरे पीछे मत आके टपकियो, वरना अगर उसे दिखा वो तो तुम्हारा कबार कर देगा। तो वो लोग टाइम से बहुत पहले निकले थे, इसलिए थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन किए हुए थे वो लोग। कार पार्किंग में लगाने के बाद विंग ना कार की चाबी वांग जी को दे रहा होता है। तो कहता है मैं 2 या 3 दिन बाद आऊंगा विंग, क्या तुम मुझे मिस करने वाले हो? विंग कहता है बिल्कुल नहीं सर। वांग जी कहता है क्यों नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मिस करो। हाँ विंग कहता है नो, मतलब नो, मैं नहीं करने वाला। वांग जी उसको धीरे धीरे खसकाते हुए, एक पिलर था कार के पास ही था, उस पर टिका देता है और इसके दोनों हाथों को सीधे ऊपर पिन करते हुए उसके जौलान को ऊपर करते हुए कहता है, हे मैंने देखा कल रात को वो सारे फ्लावर बुके तुम लेके गए ना, एक भी सिंगल पीस फूल वहां पे नहीं था, मैं दोबारा देखने आया था। कहता देखो आप झूठ बोलना बंद करो, सुबह हो सकता है कि कचरे वाली गाड़ी लेके चली गई होगी, लाइक कचरा फूल था मैंने कचरे में डाल दिया था तो लेके चला गया होगा। वांग जी हंसते हुए कहता है हाँ मैंने देखा था, एक 25 साल के लड़के के हाथ में बहुत सारा फूल था जो रोते रोते एक टैक्सी में बैठ के चला गया, रोत रो बच्चा, और टन से उसके माथे पे मार देता है। विंग कहता आउच। वांग जी कहता है डोंट आउच। फिर उसके बाद वो सीधे उसके हाथ को अभी भी पकड़े हुए था और उसके हाथ को पकड़ के नीचे लाता है, लेकिन उसके हाथ को छोड़ता नहीं है। उसके पैंट के जिप को खोलता है, सोचो वो काई के लिए खोलेगा, सिर्फ जिप खोलता, पैंट भी नहीं खोलता। विंग कहता ये क्या 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 कर रहे हैं आप? हाँ जी कहता है मैं जाते जाते तुम्हें और खुद को दोनों को रिलैक्स करना चाहता हूँ। विंग पैर हाथ ऐसे भाजने लगता है तो वांग जी कहता है फिर मैं एक्स्ट्रा करूंगा विंग, इसलिए शांति से खड़ा रहो। और फिर उसके हार्ड को धीरे से निकालता है, जिससे विंग चिल्लाते हुए कहता है नहीं ये ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाएंगे, छोड़ो मुझे छोड़ो। वांग जी कहता है ऐसे चिल्लाना बंद करो विंग, ऑलरेडी मैंने सब कुछ देखा है, तुम्हारा पूरे बॉडी को, हर एक पार्ट को, हर एक पार्ट को मैंने टच किया है विंग, मैंने फील किया है, इसलिए शांत रहो। इतना बोलकर उसे सीधे मुंह में ले लेता भाई साहब। विंग जो कि छटपटा रहा था, चिल्ला रहा था, उसकी बोलती बंद, और वो ना पैर सेक कर रहा था। वांग जी फिर से थोड़ा सा रुक जाता है 2 मिनट, फिर कहता विंग प्लीज रिलैक्स, ओके। विंग उसकी सांसें हैवी हो रही थी और वो शांति से था और वांग जी अपने काम में करने में लगा हुआ था। उसके बाद फिर विंग के मुंह से स्वीट स्वीट सा सॉन्ग निकल रहा होता है। वो सारा व्हाइट फिश वांग जी गल्प कर जाता है और उसके बाद वो अपने आप को क्लीन करते हुए माउथ को उसके चैन को लगा देता है। उसके हाथ को अभी भी पकड़े हुए था टेबिल कहीं का, और उसको अच्छे से पैक तो नहीं करता, मतलब जैसे उसे हो रहा था एक हाथ से उसको वो लगा देता है। फिर वो ऊपर आता है और उसके लिप्स को उसी माउथ से किस करना स्टार्ट कर देता है। विंग जो कि छटपटा रहा था, लेकिन वांग जी बिल्कुल भी नहीं रुकता है। 2 मिनट की किस, पैशनेट किस के बाद वो उससे सेपरेट होता है, जहाँ पे पूरा स्लाइबा दोनों के लिप्स पे लगे हुए थे। वांग जी स्माइल करते हुए कहता है मैं 2 या 3 दिन बाद आऊंगा विंग, क्या तुम मुझे मिस करोगे? तो विंग जो कि अपने आप को बस नॉर्मल करने में, संभालने में लगा हुआ था, उसको मतलब वो क्या ही बोले, मतलब ऐसी हालत कर दी थी उसकी कि दिन हर एक, मतलब ऊपर से वो सांस ले रहा है, उसके कपड़े और वो उसके बाल सारे मैस्ड अप हो चुके थे। हम जो उसके हाथ को छोड़ देता है, विंग को गले से लगा लेता है, ऊपर से लेकर नीचे तो उसको चाप के पकड़े हुए था और कहता है मैं तुम्हें मिस करूंगा विंग, मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है कि मैं तुम्हें अपने पास रख सकूं, मैं जल्दी आ जाऊंगा, ओके ना? और इतना बोल करके फिर उसके बालों को ठीक करता है, फिर उसके चैन को लगाता है अच्छे से, फिर उसके पैंट्स के अंदर शर्ट को जो थोड़ा सा ढीला हो चुका था, निकल चुका था, वो सबको टक कर देता है।
फिर उसके बालों को सेट करते हुए कहता है, अपने पॉकेट में हाथ डाल के वो चाबी निकाल के वापस से विंग के हाथ में रखता है और कहता है, मैं चाहता हूँ कि ये कार तुम अपने साथ ले जाओ, जब मैं आऊंगा तो मुझे दे देना। विंग कहता है, पर मैं क्यों? हाँ, अब किसी को बोलो कि वो ले जाए यहाँ से। पंग जी कहता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम ले जाओ। इतना बोलकर वो सीधे कार के टैंक में से अपने सूटकेस को निकालता है और फिर विंग को देखकर कहता है, बाय विंग, मुझे जाना होगा वरना लेट हो जाऊंगा। इतना बोलकर वो वहां से चला जाता और हमारा बेचारा विंग हक्का बक्का होके वहां खड़ा होकर के सिर्फ जाते हुए वांग जी को देख रहा था, जो कि एलिवेटर के अंदर इन कर चुका था। और इन करने के साथ ही वो एलिवेटर बंद हो जाता है जहां से वांग जी बाय बाय कर रहा था। विंग उसके बाद धड़ाम से बैठ जाता कहता है, ये क्या था, ये क्या था, ये क्या था? हो उसने फिर से मेरा पोपट किया। हाँ, मुझे मुझे समझ नहीं आता मैं उसके सामने इतना कमजोर कैसे पड़ जाता। लाइक उसने बोला विंग खड़े रहो और मैं खड़ा था, उसने मुझे टच किया और मैंने करने दिया, पर मुझे अच्छा भी लग रहा था। मैं चाह रहा था कि वो मुझे और करे, पर क्यों? वो मॉन्स्टर है। हाँ, वो मॉन्स्टर है, सच में मॉन्स्टर है। कल रात को मैंने इतना सब कुछ बोला, समझाया, सब कुछ किया, वो मुझे मनाने के बजाय मुझे छोड़ के चला गया। आई हेट यू, आई हेट यू अर्ग, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। और वो आता है, कार को 2-3 लात घूसा बरसा देता और कहता है, तुम्हारा मालिक ना एक नंबर का मॉन्स्टर है, आई हेट यू। और इतना बोलकर उस कार को बैठ जाता है, स्टेटिंग को टच करता है सीट पे बैठ करके, उस टच को सीट को थोड़ा सा स्मेल करके कहता है, अभी भी उसकी स्मेल इसमें है। और फिर विंग उस कार को ले आकर के और अपने अपार्टमेंट के नीचे लगाए हुए था। अब पता नहीं क्यों उसको उसमें से उतरने का मन नहीं कर रहा था। अपना सीट बेल्ट खोल देता है फटाक से, और जहां वांगजी बैठा हुआ था ना पैसेंजर वाले सीट पे, वहां पे आके वो बैठ जाता है। और ऐसे बैठा हुआ था, लोग सीधे बैठते हैं ना सामने की तरफ देखते हुए, वो ना चुक्कू मुक्का करके बैठ जाता है उस पे, एकदम टांग हाथ को एकदम समेट करके। और उसकी बॉडी से जो स्मेल आ रही थी ना परफ्यूम की, वो वाला स्मेल को वो बार बार ना उस सीट में सूंघ रहा था और कह रहा, हाँ, सच में मुझे तुम्हारी अभी से याद आ रही है। तुम मुझे परेशान करने के लिए मैसेज भी नहीं कर सकते हो। हाँ, ऐसा क्यों किया हारका? आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। और वो खुद चैंट किए जा रहा है, किए जा रहे, किए जा रहे, किए जा रहा है। उसके बाद 10 मिनट बाद उसका जब मन भर जाता है, उसके बाद वो कहता है, हाँ, अब मैं वापस कैसे जाऊँ कंपनी? तेरी की। फिर वो बाहर निकल के आता है, कार की चाबी अभी भी उसी के पास थी। फिर वो टैक्सी बुलाता है, क्योंकि कार को उसने कार पार्किंग में जाके लगा दिया हुआ था। और कंपनी आ जाता है। कंपनी आने के बाद वापस अपने डेस्क पे काम कर रहा होता है तो जियांग चेंग आता है, एक फाइल पटकते हुए कहता है, हे ब्रो, कहाँ गया था तू? तो कहता है, तुमसे मतलब, चलो जाओ, डैडी के चमचे, डैडी तुम्हें बुला रहे थे। जियांग चेंग कहता है, हाँ हाँ, तो मैं जा ही रहा हूँ ना, तुमसे मतलब का क्या मतलब होता है? वैसे तुम्हारी आ और वो सूंघते हुए कहता, तुम्हारी बॉडी से इतनी अच्छी परफ्यूम की स्मेल आ रही है, कौन सा ब्रांड लगाया है ब्रो? फिर वो केन देखता है जिससे वांग जी ने पिया हुआ था, कहता, तूने ड्रिंक करी है? तूने ड्रिंक करी दिन दहाड़े? विंग कहता, सटाप, ये मेरा नहीं है। तो किसका है? विंग कहता, तुम्हें सब कुछ बताना जरूरी है क्या? बोला ना ये मेरा नहीं है, दैट्स इट, मेरा नहीं है मतलब मेरा नहीं। ये नीहू जेंग का था और वो गलती से मेरे पास रह गया। कहता, ओह अच्छा, ठीक है फिर। इतना बोल करके जियांग चेंग भी चला जाता है और विंग कहता, सत्य, हाँ, ये एक दिन ना मुझे फंसा के मानेगा घर वालों से, मैं इतना मुश्किल से बचा के रखा हुआ है ये, मैं क्या ही करूं। ऐसे बोल करके वो ना दांत पीस रहा होता है। उसके बाद वो काम खत्म करता है। 2 दिन बीत चुका था। ऐसे जैसे तैसे करके काम करते करते विंग का मन ना सच में उब रहा था, क्योंकि वांग जी ने रात को गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड नाइट और सुबह में गुड मॉर्निंग का मैसेज कर देता था और कैसे हो विंग पूछ लेता था। लेकिन इन 2 दिनों के टाइम पीरियड में ना वांग जी ने एक भी मैसेज नहीं करा हुआ था। आज वीकेंड था। विंग ना सारा काम वाम खत्म करके घर का और वो सब कुछ करने के बाद नीहू सेंग के अपार्टमेंट चला आता है। दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते थे, लेकिन विंग का जो अपार्टमेंट था वो 15वें फ्लोर पे था और नीहू सेंग का अपार्टमेंट उससे 3 फ्लोर ऊपर था। तो वो ऊपर चला आता है और उसके डोरबेल को बजाता है, जहाँ पे नीहू सेंग लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था और वो सभी को बोलता है, हे गाइस, मैं अभी आता हूँ। इतना बोल करके वो आता है और विंग को कहता है, अरे बडी, तू यहाँ क्या कर रहा है? तो विंग कहता है, मैंने बहुत ज्यादा थक गया हूँ यार। इतना बोल करके वो सोफे पे आकर लेन हो जाता है। नीहू कहता, ओके तू रिलैक्स कर, मैं अभी आया। और फिर फ्रिज में से एक चिप्स एक कोल्ड ड्रिंक उसके सामने रख देता है और वो जाकर के वापस से लाइव स्ट्रीमिंग करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे हमारा नीहू सेंग ना, उसके भी एक कंपनी थी ब्यूटी एंड प्रोडक्ट्स की,
तो वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स की ना लॉन्चिंग कर रहा था और सभी को लाइव स्ट्रीमिंग में ना बता रहा था अपने सोशल मीडिया के थ्रू, आईजी के थ्रू, हर चीज के थ्रू। तो वो बता रहा होता है, विंग चुपचाप से मुंह फुलाते हुए खा रहा होता है। तो एक एक कॉर्नर से ना नील सिंह को ना उसका फेस ना बड़ा क्यूट लग रहा था, इसलिए वो अपना फोन का कैमरा घुमा देता है और विंग को ये पिक्चर शो करा देता है और बोलता है ये है मेरा दोस्त जो कि दिल टूटा हुआ आशिक बन के बैठा हुआ है क्योंकि इसका करंट बॉयफ्रेंड इसको छोड़ के चला गया है। विंग कहता क्या, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, और वो आकर के नील सिंह को मारना शुरू कर देता है। नील सिंह कहता है ब्रो हम लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, चल वहां देख, जहाँ पे नील सिंह के व्यूज बढ़े थे। विंग कहता है क्या, और वो चीख पड़ता है और वो उसमें देख रहा होता है टुकुर 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 टुकुर। और आज हमारे विंग ने ना पिंक पिंक पहना हुआ था, बेबी पिंक कलर का हुडी वाला स्वेट शर्ट पहना हुआ था और नीचे उसका पजामा भी पिंक था और उसके मुंह में ना चिप्स भरे हुए थे। इतना क्यूट लग रहा था ना वो। नी सिंह कहता सच में अगर तू मेरा दोस्त नहीं होता ना तो मैं तुझे किस करके खा जाता तेरे गाल को। और ये भी उसमें रिकॉर्ड हो रहा था, भाई साहब किसी की तो जल रही थी। उसके बाद उसमें लाइक था, तो विंग और न्यू जेंग दोनों लाइक और कमेंट पढ़ने लगते जिसमें लिखा हुआ था ये कौन है, क्यूट सा लड़का है, इसका नंबर दे दो, अरे इससे बात करवाओ, इसे बोलने के लिए बोलो, इसकी वॉइस अच्छी है। मतलब उलूल जुलूल कमेंट आ रहे थे। वही दूसरी तरफ इटली में जहाँ पे हमारे वांग जी का सूट चल रहा था, इन दो दिनों में वांग जी के पास एक तो अपना वो एक नंबर वन इन्वेस्टर तो था ही चाइना में और उसकी कंपनी भी थी, पर उसे मॉडलिंग करने का बहुत शौक था जिस वजह से वो बाहर के कंपनी के साथ में कोलैब करके मॉडलिंग करता था। तो 2 दिन से लगातार वो कंटिन्यू शूट कर रहा था, बीच बीच में उसे 1-2 घंटे का नैपिंग का टाइम मिलता था जिसमें वो सो जाता था। तो अभी भी हमारा वांगजी का शूट जस्ट खत्म हुआ था और वो लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा था। तो उसने नीहसिंग से विंग का जो लिया हुआ था ना आईजी वगैरह नंबर सब कुछ लिया था, तो नीहसेंग का इंस्टा आईडी भी उसने फॉलो किया हुआ था। तो जब वो देखता है कि नीहसेंग लाइव है और वहां पे विंग ये है, तो वो देखने लगा था, वो लाइव है ना तो वो देख रहा था, ऐसे ही चेक कर रहा था तो वो देख रहा था। फिर विंग डोरबेल बजा रहा था तो वो भी आवाज आ रही थी, फिर नील सिंह आकर के बोलता है और फिर विंग को दिखा देता है। तो वांग जी ना क्यूरियस हो गया था, विंग को देख रहा था कि किस तरह से वो पफी फेस के साथ में चबी होकर के वो खाड़ा बेबी पिंक की तरह बेबी ही लग रहा था। उसके बाद वो दोनों कैट फाइट कर रहे थे। वहां तक तो वांग जी को बहुत मजा आ रहा था सुनने में, लेकिन जैसे ही निये ने कहा कि अगर तू मेरा फ्रेंड नहीं होता मेरे चबी चिक्स को खा जाता, भाई साहब हमारे वांग जी की जल गई थी। तो वो कहता है इसकी तो मुझे जल्दी जाना होगा और फिर वो अपने स्टाफ मेंबर वगैरह को कहता है कि जितने भी काम है वो जल्दी खत्म करो। तो इधर ये करके हर वापस से वो आईजी देखने लगता है जहाँ पे विंग कहता है मैं जा रहा हूँ, तुम लोग बातें करो ओके ना। अब फिर वो बाय बाय करता वहां से निकल जाता है। फिर नील सिंह कंटिन्यू लाइव स्ट्रीमिंग करता है, सारे प्रोडक्ट को वो बता देता है क्या है नहीं है, फाउंडेशन सीरम जो कुछ भी था शैम्पू वगैरह हर चीज का रिव्यू करने के बाद वो बंद करके आके बैठता कहता हाँ मैं थक गया, क्या तू मेरे लिए कॉफी बनाएगा ब्रो। रिंग ने एक लात मारता उस पर, कहता तेरे लिए कॉफी, तेरे पिछवाड़े पे तो लात दूंगा लात, मेरा मेरा फेस क्यों दिखाया। हाँ कहता अरे यार तुम्हारे वजह से कितने सारे लाइक्स आते हैं पता है, कितने सारे प्रोडक्ट का लिस्ट आ चुका है, 51 तो मैंने उस समय काउंट किए थे और अब तो कितने हो गए। तू तू मेरे लिए ब्रांड का हीरो बन जा यार, मैं तुझे पैसे पेमेंट कर दूंगा, तेरी खुद की भी तो कंपनी है मैगजीन की, बन जाना बडी। विंग कहता अच्छा मुझे नहीं बनना, मुझे मीडिया मार्केटिंग डिपार्टमेंट से फुर्सत नहीं मिलती, मुझे एनालिसिस करना पसंद है यार, तुझे पता है ना मुझे ये सभी चीजें पसंद नहीं आती, मुझे एनालिटिक करना, एक्सप्लोर करना, हिसाब करना, बस यही सब पसंद आता। कहता हाँ बोरिंग वाले काम दादा, तू खाचा जी बन जा खाचा जी। कहता हाँ, कहता क्लर्क बन जा क्लर्क। इतना बोल करके वो चला जाता है कॉफी बनाने के लिए, फिर अपने लिए और फिर विंग के लिए कॉफी बना के लाके रख देता है। तभी नील के फोन पे नोटिफिकेशन की बाढ़ आ रही थी और वो फोन खोल कर देख रहा था, कहता बड्डी अरे यार 1000 आ गए। फिर इसके भाई का और कॉल आता है नीम मंजे का जिसको स्पीकर पे रखते, कहता यस गा। तो वो कहता है क्या विंग तुम्हारे साथ है, कहता यस गगा आज तो वैसे भी वीकेंड है ना, कहता मुझे उससे बात करवाओ, कहता गगा फोन स्पीकर पे है आप बोलो। फिर नी मुझे कहता है बेबी। नी मुझे की बात सुनने के बाद विंग शॉक और हमारा नी सैंग वो अलग ही रोते हुए कहता गा आपने मुझे आज तक कभी तो बेबी नहीं बोला। नी मुझे कहता है बेबी टू। वो कहता गा हाँ चांद किधर से निकला, तो कहता सूरज होता है चांद नहीं होता। कहता ठीक है बट आप क्या चाहते हो बताओ, क्योंकि मुझे पता है इतना मस्का जो लगा रहे हो। कहता तुम मेरे भाई हो इसलिए मैं तुझे मस्का तो लगा नहीं सकता, मैं बेबी को बोल रहा हूँ। बेबी क्या आप एक ऐड कर दोगे प्लीज, बस लिपस्टिक का है और फाउंडेशन का है, प्लीज आप ऐड कर दोगे। इन कहता है पर मैंने कभी कैमरा फेस नहीं किया गा।
तो वो कहता है आचिंग भी यही है। आचिंग कहता है ब्रो तू कर दे ना, ये हमारी कंपनी का भी इसमें मिक्स्ड अप है, तो दोनों को हो जाएगा। और अभी हमने तुम्हारे लाइव देखा जो नी हिजैंग के साथ में था, स्ट्रीमिंग है, तो तू कर दे प्लीज यार। ऐसे एक तो मार्केटिंग टीम में हमारी हेल्प हो जाएगी, और दूसरा इनके प्रोडक्ट भी बिक जाएंगे, और तीसरे हमारे मैगजीन्स के लिए कुछ कवर अप पिक्चर्स आ जाएंगे। विंग कहता है पर मैं ही क्यों? तो जियांगचेंग कहता है क्योंकि अभी देख तू लाइक आईजी खोल के देख, तुम्हारे हर पिक्चर के ऊपर कमेंट और लाइक की बरसात हो रही है, और नी हिसैंग के पेटेंट पे कितने सारे जा रहे हैं। फिर वो दोनों अपना अपना फोन खोल के देखते जहाँ पे हाँ भाई हाँ विंग के हर पिक्चर पे तो लाइक्स की भरमार पड़ गई थी, कमेंट की बौछार हो गई थी, लोग ने ढूंढ लिया था उनको। उसके बाद वो कहता है पर फिर भी मैं सोचूंगा। इस पे पीछे से एक और वॉइस आती है और कहती है विंग। विंग कहता डैड, और नी हिसैंग अंकल आप। कहते हम तुमसे मिलने आ रहे हैं, तुम दोनों वहीं रहना, कहीं मत जाना। इतना बोल करके वो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, फोन को देख रहे हैं, मतलब मानो हाँ भूत भूत गया वो फोन में। उसके बाद 1 घंटे के बाद सारे वहां थे, और वो दोनों चुपचाप बैठ करके घबराए हुए बिल्ली नहीं होते, भींगा हुआ बिल्ला जिसके ऊपर पानी डाल दो और वो सु 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 करके कांपते रहता है, वैसे वो दोनों बैठा हुआ था। ठीक है, डोरबेल बजती है, नी हिसैंग डरते हुए जाता है, ओपन होता है तो उसके सामने ना पिज्जा का बॉक्स था। वो कहता पिज्जा क्यों गौ? कहता ठीक है मुझे पता है तुम्हें पिज्जा पसंद है और उसे चोकोलावा केक, तो हम उसके लिए लाए हैं। फिर वहां पे 2 बॉक्स पिज्जा का, चोकोलावा केक रख देता है, कहता ये तुम दोनों के लिए खाओ। और सामने तीन तीन लोगों को देख करके विंग की तो प्राण हलक में अटके पड़े थे। खैर जियांगचेंग से तो उसकी उतनी बनती नहीं थी, पर फिर भी जियांगचेंग बीच में खड़ा था, एक साथ नी मिनजो का थे, दूसरे साथ उनके डैड थे, और विंग खड़ा हो जाता है, नी हिसैंग भी खड़ा ही था। कहता डैड आप यहाँ क्या कर रहे हो? कहता है आई एम सॉरी बेटा, मैं कभी तुम्हारी बात नहीं सुनता ना, इसके लिए मुझे माफ कर दो प्लीज। विंग कहता बट वाई डैड ऐसा क्या हो गया? हाँ कहता है कुछ नहीं। इतना बोलकर वो विंग को गले लगा लेते कहते हैं मेरा प्यारा बच्चा, हमेशा अपने डैड की भलाई के बारे में सोचा, फिर डैड ने कभी नहीं सुना ना, मुझे माफ कर दो प्लीज। विंग कहता इट्स ओके डैड। फिर सारे लोग बैठ गए थे। उसके बाद हमारा जो जियांग फेमियान थे वो पेपर दिखाता कहता देखो इन्वेस्ट करने से हमारी कंपनी थोड़ी सी रैंक बढ़ी है, बट 10 में से 7 नंबर पे है। अगर यही रहा तो फिर पिछले साल की तरह ही हमारी कंपनी की हालत हो जाएगी। और तुम्हारे और नी हुसैन की लाइव स्ट्रीमिंग की वजह से देखो तुम दोनों के आईजी पे कितने ज्यादा व्यूज और फॉलोअर बढ़े हैं। तो बस मैं चाहता हूँ कि बेटा तुम छोटा सा कैमियो कर दो प्लीज। नी मुझे कहता है और हमारी ब्यूटी प्रोडक्ट की सेल भी हो जाएगी, तो हम दोनों कोलैब कर सकते हैं ना विंग, हमारी कंपनी की रेंज बढ़ जाएगी प्लीज प्लीज विंग। विंग के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो कहता ओके सूट कब है? वो कहता आज शाम को 7 बजे। कहता हाँ। तो उसके बाद नहीं मुझे कहते पक्का, फिर तुम नी सिंह के साथ क्लब जा सकते हो डीजे बजाने के लिए। विंग कहता पक्का ना? फिर वो डैड की तरफ देख रहा था तो डैड कहता ओके बेटा आप जा सकते हो। विंग कहता ओके फिर डन। फिर नी सिंह और वो दोनों रेडी होते हैं और कहते हैं ठीक है चलिए। फिर सारे लोग आते हैं कंपनी सूट वाले एरिया में जहाँ पे होना था वहां। उसके बाद विंग को ना बहुत अच्छा सा कोट वगैरह पहनाया जाता है, जो कि लिपस्टिक के सेट का ही कोट था। जितने लिपस्टिक के सेट थे ना उतने उतने कलर का उसको कोट पहनाया जाने वाला था। 3 लिपस्टिक का कलर था, एक मैरून था, एक ब्राउन था, एक रेड चेरी कलर का था। तो उन तीनों को कलर का मिक्स करके उसे एक कोट था वो पहना दिया जाता है, उसका मेकअप वगैरह कर दिया जाता है। और विंग भाई साहब कतई जहर लग रहा था, जहर। वो सब कुछ करने के बाद फिर विंग को बोलता है कि तुम कंफर्टेबली ना वहां से वॉक करते हो, और उसको समझा रहे थे वॉक करते हो, लिपस्टिक को उठाओ एंड देन हवा में ये करो। विंग ना बहुत नर्वस हो रहा था, बहुत ज्यादा। फिर वो कहता मुझसे नहीं होगा प्लीज। फिर जियांगचिंग आता है और उसको झकझोर के एकदम हिलाते दिलाते कहता पड़ी क्या चाहता है तू? हाँ कि हमारी कंपनी बस ऐसे की ऐसे ही रहे और एक दिन बंद हो जाए? तुझे नहीं लगता कि तुझे ये सब कुछ छोड़ना चाहिए? फिर उसके कान में कहता है तू ऐसा सोच ना कि तू अपने सपने को जी रहा है, जिसमें तू तू किसी और के लिए तैयार होकर के उसका वेट करना चाहता है, लाइक वांग जी। हाँ मुझे पता है बडी कि तू हमारे मिस्टर इन्वेस्टर को लाइक करता है, और मैंने तुम्हें देखा भी है उसके लिए फीलिंग रखते हुए। और ये वही है ना जिसकी वजह से तू अचानक से बोर्डिंग स्कूल से भागाया था। तभी उसकी आंखें शौक के मारे बड़ी हो गई थी। आचिंग उसको गले लगा लेता कहता शॉकिंग रिएक्शन देना बंद करो वरना डैड आके पूछेंगे। कहता ओके पर मैं कैसे करूं?
कहता मैं भी नियो को भेजता हूँ। फिर वो जाता है और नी हिसेंग को उसके पास पटक देता है ला करके और कहता है इसको समझाओ। नी हिसेंग फिर उसको बताता है, क्योंकि नी हिसेंग बेब स्ट्रीमिंग करता था, लाइव स्ट्रीमिंग करता था, इसलिए वो बताता है बेटी ऐसे कर ऐसे कर। और वो ना एक साइड, जैसे कैमरा के पास हमारा विंग खड़ा था और कैमरा के पीछे हमारा नी हिसेंग बीच में खड़ा था और बोल रहा था मैं जैसे करूँ उसको फॉलो करता जा। फिर विंग ना वैसे करता है, एक बार कर रहा था रियल नहीं लग रहा, 2 बार कर रहा रियल नहीं लग रहा, 3 बार, मैं तो ऐसे करते मैंने 7-8 बार टेक हो चुका था, रियल नहीं लग रहा था। नी सिंह कहता लास्ट बार बता रहा हूँ, नहीं कहता तेरा जान से मार दूंगा मैं। और उसको ऐसे लाग जाके लतियाने वाला पोस्टर दिखा रहा था। विंग कहता ओके डन, मैं कर लूंगा, तू मुझे मत बता, ठीक है ना। फिर वो डीप ब्रेथ इनहेल करता है, एक्सेल करता है एंड देन सोचता है। लाइक ऐसा नहीं था कि वो वांगजी से नफरत करता है, क्योंकि वो वांगजी से बचपन से ही प्यार करता था। जब से वो स्कूल में आया था तब से उसने वांगजी को देखा था, तब से विंग उस लिपस्टिक को ऐसे मतलब सोचते हुए उठा रहा है कि वो फर्स्ट डे था जब वो उस स्कूल में आया था, जहाँ पे उसने आते ही उसे कुछ बच्चे बुली कर रहे थे। विंग इस साइड ना लिपस्टिक आकर के उठा रहा है, उसे उठा करके वो देख रहा है लाइक एक फुटबॉल जो कि उसके माथे पे हिट करी थी, और वो किसी और नहीं बल्कि वांगजी ने मारा था। और वहां पे कुछ बच्चे उसे बुली भी कर रहे थे। विंग उस लिपस्टिक को उठा करके स्माइल कर रहा था, क्योंकि आने के साथ ही वांगजी बॉल उठा करके और विंग को अपने पीछे कर लेता है और इन बच्चों को ना आंख दिखाता है। बच्चे सारे भाग गए थे। फिर वांगजी ना बॉल को उछालते उछालते विंग से पूछ रहा था हे किडो क्या नाम है तुम्हारा। विंग कहता है मेरा नाम जियांग विंग है, आप कौन हो गगा। वांगजी उसकी वॉइस सुनकर ना बहुत ज्यादा मेस्मराइज हुआ था, इसलिए कहता गगा नहीं और गगा बुलाओ तो। विंग कहता और गगा आप कौन हो। वांगजी उसे गले लगा लेता, कहता ओ माय गॉड हे किडो तुमने मेरा दिल जीत लिया। मैं लैन वांगजी। और इतना बोलकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर वांगजी उसके लिए पानी और आइसक्रीम लेके आता है और उसे देता है। विंग उसको चाट चाट के खा रहा था और हमारा वांगजी उसको देख रहा था, बड़े क्यूट है। तो विंग कहता है क्या हुआ मेरे फेस पे कुछ लगा है क्या। वांगजी उसके चिक्स के पास जो आइसक्रीम लगा था वो लेकर के अपने मुंह में ले लेता है। अब इधर रियाले में विंग के फेस पे एक ब्राइट सी स्माइल थी, जिससे लिपस्टिक को अपने लिप्स के पास लाता है, फिर आईज के पास और फिर अपने फेस को स्कैन करते हुए फिर उस लिपस्टिक को खोलता है। पहले तो उस ढक्कन को खोलता है, फिर उस लिपस्टिक को ओपन करके खोलता है, फिर एक मिरर के सामने में उस लिपस्टिक को हल्का हल्का टैप टैप करके लगा करके सो करता है। मतलब वो ड्रे डिमिंग भी कर रहा था और यहाँ पे ये कर रहा था। इधर जियांग चेंग, नी मिनजो और नी हुसेंग, नी हुसेंग बीच में खड़ा था, एक साइड जियांग चेंग और एक साइड नी मिनजो थे। और जियांग चेंग कहता इसको क्या हो गया, ये इतना ज्यादा रियलिस्टिक क्यों कर रहा है, जैसे कि कोई सपने में जी रहा हो। नी मुझे कहता है सच में नीसेंग तुमने एक अच्छा काम किया। नीसेंग कहता अरे नहीं को मैंने जो बताया ये वो नहीं कर रहा है, ये कुछ और ही कर रहा है, पक्का इसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। हाँ अभी तो वही बताएगा मुझे बाद में। और इधर उसके बाद वांगजी हर एक पल को एंजॉय करते हुए हर तरफ जा करके और वापस से लास्ट में उस लिपस्टिक को पैक करके रख देता है। उसके बाद कट होता है और विंग डेयरी से बाहर आता है। नीरज सिंह उसके पास जाता रहा, उसको खींच कर लाता रहा, कहता सच से बता क्या सोच रहा था तू, हाँ इतनी स्माइल क्यों कर रहा था। मैंने पहली बार तुम्हारी ये स्माइल देखी, माना कि इतनी अच्छी स्माइल है, लेकिन इस स्माइल को देखकर तो मुझे भयंकर वाली डर लग रहा है यार, मतलब क्या सोच रहा था तू। तो उसके कान में कहता है हड़गवा के बारे में। नीरज सिंह कहता अच्छा अच्छा इसीलिए कर पाया तो। विंग कहता लेकिन मुझे उनकी बहुत याद आ रही है, 3 दिन हो गए, उन्होंने कहा था वो 2-3 दिन में आ जाएंगे, पर कब आएंगे। हाँ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। वो ऐसे नौटंकी कर रहा होता है तो तभी डैड आते हैं उसके और कहते हैं टीम क्या बात है बेटा। डैड कुछ भी नहीं, वैसे अब हम लोग क्या जा सकते हैं। उसके डैड अपना एटीएम कार्ड निकाल कर दे देकर कहते हैं ये तुम्हारे लिए। कहते नो डैड मुझे नहीं चाहिए। कहता है मैं कार्ड दे रहा हूँ बस आज के लिए। कहता थैंक यू डैड। फिर वो जाने लगता है तो जियांग चेंग कहता मैं भी चलूंगा बडी। कहता हाँ ठीक है चलो मैं अभी ड्रेस चेंज करके आया। फिर इतना बोलकर विंग जाता है, ड्रेस चेंज करता है और वापस से बाहर आकर के वो तीनों एक ही कार में बैठ करके और उसी क्लब में चले जाते हैं जहाँ हमारा नी सिंह मंजीरा आई मीन की डीजे बजाया करता था आता है। और वो ड्रम की प्रैक्टिस के लिए सारे जो तार वार थे वो सेट करने लगता है और हमारा विंग वापस से खड़ा होकर के और उस पियानो को खड़ा होकर वो बजाने वाला था। हाँ मुझे ना उसका नाम सर्च करना ही पड़ेगा, रुक जाओ मैं सर्च करके आ रही हूँ। मैंने कर लिया यार, उसको पियानो ही बोलते हैं लेकिन वो पोर्टेबल पियानो होता है जिसकी वायर ना हम इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और म्यूजिक बना सकते हैं, ठीक है। तो वो उस पोर्टेबल पियानो को ना सेट करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे वो लोग डीजे फ्लोर को तोड़ने के लिए म्यूजिक चलाने वाले थे। उसके बाद वो लोग पूरी रात मस्ती करते हैं, सब कुछ करते हैं। फिर थोड़ा सा टल्ली होकर के विंग और जियांग चेंग जैसे ही बाहर आते हैं, नी सेंग भी साथ में था। सामने वांगजी को देख करके विंग कहता है लड़का। जियांग चेंग कहता है
आ गया तेरा मॉन्स्टर, मॉन्स्टर। और इतना बोलकर उसके ऊपर लैंड हो रहा था क्रिस, और कुछ बॉडीगार्ड आते हैं, नी हिसेंग और जियांग सिंह को उसी कार में पीछे फेंक देते हैं, जो कि उनकी 3-4 कार हमेशा रहती थी ना। और उसके बाद विंग को वांग जी गोद में उठाता है और उठा करके अपनी कार में ला करके उसको लेके बैठ जाता है और क्रिस को कहता है अपार्टमेंट लेके चलो अभी। उसके बाद हमारा जो क्रिस था उसके पास कोई ऑप्शन था नहीं, वो उसे अपार्टमेंट लेकर के आ जाता है। वहां लाने के बाद वांग जी विंग के शूज उतारता है और उसे उठा करके आराम से अपने बेडरूम में लेके आता है। वांग जी सोते हुए विंग का एडवांटेज बिल्कुल भी नहीं लेना चाहता था, क्योंकि वो जब बाहर आया था तो थोड़ा टल्ली हुआ पड़ा था। इसी वजह से उसके शर्ट्स को खोलता है, उसके पूरे बॉडी को वाइप कर देता है, उसके पैंट्स को भी खोल देता है, उसके पैर हाथ सबको वाइप करके और अपना वाला शर्ट उतार करके उसको पहना देता है। आराम से उसको सुला देता है। उसके बाद वो फ्रेश शावर लेता है। शावर लेके आने के बाद वो उसके बगल में लेट जाता है। फिर वांग जी को हमारे एक शरारत सूझती है, वो विंग का फोन लेता है, उसके फिंगरप्रिंट से ओपन हो जाता था। ये बात हमारे वांग जी को पता चल गया था, क्योंकि जब भी उसका फोन आता था वो अपने थंब को टच करता था या फिर कोई भी उंगली को वो खुल जाता था। तो उसके फोन को ओपन करता है, आईजी अकाउंट ढूंढता है और अपने फोन में भी आईजी ओपन करता है और एक फेक अकाउंट बनाता है दूसरे नाम से, जहां पे हमारे वांग जी ने अपना नाम लांजा लांजा रखा था। लांजा नहीं, लंजा लंजा रखा था। और फिर उससे वो मैसेज कर देता है विंग को और देखते हुए कहता है ब्लाइंड टेस्ट की पारी है अब, मैं भी तो देखूं मेरे अलावा तुम्हें कोई और पसंद आता है या नहीं। विंग इतना बोल करके उसके फोरहेड पे किस कर देता है एंड देन उसको अपनी बाहों में सपीट कर सो जाता। कहता है माय डियरेस्ट हस्बैंड, अब तुम्हें सोना चाहिए, बहुत थक गए हो तुम। और इतना क्यूट लगने के लिए किसने बोला था, अगर तुम जगे होते और मेरे सामने होते तो शायद शायद मैं कंट्रोल ना करता और मैं तुम्हें वापस से कच्चा खा जाता, पर मैं सोते हुए अपने मनी की बिल्कुल भी फायदा नहीं लेना चाहता। इतना बोलकर वांग जी भी थका हुआ था, क्योंकि वो जस्ट लैंड करा था। वो सो जाता है और फिर फ्लैशबैक देखता है, जहाँ पे वो जब लैंड किया था तो क्रिस उसको पूरा डिटेल बता रहा होता है ऑफिस का और सब कुछ का। लेकिन वांग जी का ध्यान तो विंग पे लटका पड़ा था, क्योंकि उसने उसकी आईजी फॉलोअर को देखकर उसका दिमाग खराब हो रहा था। प्रति सेकंड 10, 20, 25 ऐसे बढ़ रहे थे उसकी नहीं नी हिसेंग के भी। इसलिए वो कहता विंग कहाँ है। वांग जी की बात सुनकर क्रिस कहता सर हमें कैसे पता होगा, हमारे पास तो नंबर भी नहीं है। वांग जी फटक से अपना नंबर दे देता है और कहता है इसमें उसका नंबर है, ट्रेस करने बोलो। अब वो उसकी बात सुन करके हमारा केस नंबर ले लेता है और ट्रेसिंग वाले को दे देता है। 10 मिनट में ट्रेस करके बता देता है सर क्लब में है वो लोग। फिर वो सारे कार बाहर आती हैं और वो जैसे वांगजी निकला ही था कि विंग और जियांगचेन क्लब से बाहर निकल रहे थे, लीहेसेंग भी लड़खड़ाते हुए आ रहा होता है, तो वांगजी वहीं पे खड़ा था। और तब उसकी बात बैक टू द प्रेजेंट, वांगजी सो जाता है। अगले दिन सुबह हमारे विंग की जब नींद वो खुलती है, वो देखता है हाय वो वापस से कहीं और है। और वो उठता है अंग्राई लेते हुए, तो अपने कपड़े देखकर कहता है oh no, मैंने फिर से किसी के साथ नाइट स्पेंड कर लिया, ओ माय गॉड मेरा मॉन्स्टर, वो मुझे मार डालेगा। और इतना बोल करके वो फटक से बाहर आता है और वो कहता देखो आई एम रियली सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, अगर मैंने रात को तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड कर लिया तो प्लीज किसी को मत बताना, ठीक है ना, वरना मेरा मॉन्स्टर बॉस वो मुझे मार डालेगा। वो एक्चुअली में क्या है ना कि वो मेरा हस्बैंड है और दैट्स वाई मैं, देखो तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं पैसे दे दूंगा। और वांगजी ना पीछे मुड़ करके ना उसके लिए ना ऑमलेट के लिए वो सब कुछ मैश कर रहा था, तो वो कर रहा था चुपचाप से, उसकी सारी बात भी सुन रहा था। और कहता कि देखो मैंने कहा ना मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तो तुम किसी को नहीं बताओगे ना। वांगजी अचानक से उसकी ओर मुड़ जाता है। विंग तुम, वांगजी कहता हाँ मैं, क्यों, क्या किसी और के साथ नाइट स्पेंड करने वाले से तुम, हाँ। इतना बोलकर वो ग्लास पटकता है, जिससे विंग एकदम डर जाता है, कहता नहीं ऐसा नहीं है, मैं किसी के साथ कुछ भी नहीं करना चाहता था, मुझे लगा शायद मैंने कुछ गड़बड़ कर दी इसलिए मैं सॉरी बोल रहा था, पर थैंक गॉड कि आप मुझे लेके आ गए। हाँ मुझे हाँ पता था कि वही लेके आया, पर फिर भी उसको गुस्सा आ रहा था। वो आता है उसके हाथों को पकड़ते हुए कहता अच्छा मुझे पहले तो ये बताओ, क्या सच में तुम किसी और के साथ सोने वाले थे, अगर मैं तुम्हें नहीं लाता तो कहाँ जाते तुम। कहता मैं कहाँ जाता, मैं तो नहीं संग और जियांगचेन के साथ में था ना, हम तीनों आके एक ही रूम में किसी के भी रूम में जाके सो जाते ना, फिर कहाँ जाते हम। आप इस तरह से ना बीवियों वाले सवाल करना बंद करो। भगजी कहता व्हाट, मैं बीवियों वाले सवाल कर रहा हूँ हाँ। तो विंग कहता हाँ आप बीवियों वाले सवाल कर रहा हो। फिर वो आके बैठा तो टांग पे टांग चढ़ा के बैठा हुआ था, फिर अपने टांगों को देखता और अपने आप को देखता, शर्ट को खींचते हुए कहता ये क्या है, आपने मुझे अपना शर्ट क्यों पहनाया। हाँ हंग जी कहता है शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हारा एडवांटेज नहीं लिया, वरना ये तुम्हारे सिलेंडर लेग्स
मुझे अट्रैक्ट कर रहे विंग, जाओ जाके कपड़े बदलो। विंग कहता हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ। और वो दांत पीसते हुए जाता कहता डेविल मॉन्स्टर कहीं का, जब देखो तो मुझे खाने की भी रग में रहता है, मैं चॉकलेट कैंडी हूँ, हाँ मुझे समझ नहीं आता, ऐसा बोल करके। और वो अंदर भाग आता है, नहाता है, जो रात वाला कपड़ा था वापस से वही पहन लेता है, क्या ही कर सकता था वो। और आके बैठ जाता है तो कहता क्या दूसरे कपड़े नहीं थे जो ये पहन रहे हो? कहता हाँ मेरे कपड़े कहाँ से आएंगे, यही तो थे, यही तो पहनूंगा ना। अमित जी कहता है ठफर। फिर उसको खींच के लाता है और कबर्ड खोल देता है पूरा पूरा, जहाँ पे विंग हाँ करके देख रहा था, क्योंकि उस कबर्ड में सिर्फ विंग के कपड़े थे। और कहता यहाँ तो मेरे सच के कपड़े है, फिर आपके? हाँ जी, दूसरा कबर्ड खोलता है, जिसके बाद तो विंग के मुंह, क्योंकि उस कबर्ड में उसके सिर्फ एक तरफ टी शर्ट था, एक तरफ शर्ट का आइटम था, एक तरफ कोट का आइटम था। और कहते हैं इसके अंदर शूज और घड़ी वगैरह है, तुम्हें चाहिए तो वो जाके ले सकते हो। मैं समझ गया। फिर कहता वेट ए मिनट, मेरे कपड़े यहाँ क्या कर रहे हैं? वांग जी कहता है तुम मेरे हस्बैंड हो, क्या तुम भूल गए हो? कहता नहीं मुझे याद आ गया, हाँ मैं आता हूँ बदल के। इतना बोल करके विंग कपड़ा ले लेता और खड़ा था। वांग जी कहता क्या हुआ? कहता आप जाओगे तभी तो बदलूंगा ना मैं। वांग जी कहता ऐसे भी मैंने कितनी बार तुम्हें देख लिया है विंग, तो क्या मतलब मैं सामने में कैसे बदल सकता हूँ? अब जा रहे हैं या फिर मैं इसी कपड़े में रहूं? वांग जी कहता ठीक है मैं ब्रेकफास्ट लगा रहा हूँ। फिर विंग हमारा जल्दी जल्दी से सारे कपड़े वगैरह पहन करके दूसरा सेट पहन करके आता है, तब तक वांग जी उसका वेट कर रहा होता है। आके बैठ जाता है और विंग कहता है शुक्रिया। फिर वो चुपचाप से खाने लगता है, तो वांग जी उसके सर को सहलाते हुए कहते विंग आराम से खाओ, ओके ना, कहीं भागा नहीं जा रहा है और मैं तुम्हें खाने वाला नहीं हूँ। विंग कहता है अपने मन में लिटिल मॉन्स्टर, तुम तो हमेशा मुझे खाने की फिराक में रहते हो, अगर मेरा बस चले ना, नहीं अगर तुम्हारा बस चले ना तो तुम मुझे एनी टाइम एनी मिनट एनी सेकंड खा जाओ। और ऐसा बोल करके वो वापस से खाने लगता है। वांग जी पहले तो उसको 2 मिनट टुकुर टुकुर देख लेता है, वो जिस तरीके से खा रहा था ना, वो उसके खाने पे ध्यान नहीं था, उसके लिप्स कैसे करके वो सुरक रहा था, वो मुंह में ले रहा था। सच में ये हमारा हॉर्नी वांग जी हॉर्नी ही रहेगा, वो उसको देख रहा होता है। फिर विंग कहता क्या आपको नहीं खाना? वांग जी कहता हाँ। फिर वो खाने लगता है, खाना वाना खा लेता है। उसके बाद वांग जी और विंग दोनों एक ही कार में थे और कार चल पड़ती है ऑफिस की तरफ। तो विंग कहता है मुझे ऑफिस छोड़ दो, तो वांग जी कहता हाँ हम वही जा रहे हैं। फिर वो विंग के हाथ को पकड़े हुए था। पूरे रास्ते वांग जी ने अपने लेफ्ट हैंड से विंग के राइट हैंड को जकड़ के रखा था और विंग अपने लेफ्ट हैंड से फोन चला रहा था, आईजी देख रहा था। फिर उसे वहां पे अननोन नोटिफिकेशन मिलता है, जिसे देख करके वो चौंक जाता है। फिर वांग जी को देख जल्दी जल्दी से बैक होकर के फोन को बंद करके पॉकेट में रख लेता है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी नोटिस तो कर रहा था कि ये हड़बड़ा रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। फिर उसे काम करना था, चेक करना था, क्योंकि 3 दिन बाद आ रहा था, उसे सारा इन्वेस्टिंग का जानकारी चाहिए था, तो वो अपना काम करने में लगा हुआ था। कंपनी आ गया था तो विंग कहता आ गया मैं जा रहा हूँ। वांग जी वो जैसे उठ के जाने को होता है ना, वांग जी उसको खींच के बैठा देता है और उसको खींच के अपने पास लाता है। फिर उसके लिप्स को कैप्चर करके किस कर लेता है और कहता है आप जाओ, क्योंकि मैं बहुत मिस किया। कल आने के बाद तुम ड्रंक थे और रात को सो चुके थे। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अपने हस्बैंड को गुड मॉर्निंग विश करना चाहिए तुम्हें? क्रिस तो वापस से हाँ करके देख रहा था, यार मेरा बॉस है या ठरकी बॉस है, उसे समझ नहीं आ रहा था। फिर विंग कहता अभी तो किया ना। वांग जी कहता मैंने किया और तुम मुझे करो। विंग कहता ओके। मतलब ऐसा होता था ना कि वांग जी बोलता है, विंग ना मतलब सुन रहा है, बाद में जाकर वो दांत पीसता है, तो वो कहता ओके। फिर वो उसके लिप्स पे किस कर देता है और जाने को होता है, तो वांग जी इसके लिप्स को वापस से टीथ लेकर खींचते हुए वापस उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। बेचारा हमारा क्रिस अपना सर नीचे करके हंस रहा था और उसके बाद किस करके छोड़ देता है। विंग ना अपने लिप्स को साफ करते हुए कहता अब मैं जाऊं? वांग जी कहता जाओ। इतना बोल करके वो उतर जाता है और वहां से वो कंपनी के लिए चला जाता है। क्रिस नीचे झुकाए हुए था, तो वांग जी कहता है व्हाट, क्या मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को कॉल करके बोलूं? तुम्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है? क्रिस कहता नो 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 सर नो, हाँ उनको मत बताइए, वरना वरना बताया ना वो मेरी बैंड बजाएगा। कहता गुड चलो ऑफिस चलते हैं। इतना बोलकर वो लोग वहां से चले जाते हैं। ऑफिस आया था तो विंग हमारा 10 मिनट लेट था, इसलिए आते ही उसको उसकी सेक्रेटरी बोलती है सर आपको डैड आपके चेयरमैन बुला रहे हैं सर। तो विंग ना चाहते हुए भी अंदर चला जाता है और आने के साथ ही कहता है यस डैड। और यहाँ का सीईओ और कोई नहीं बल्कि हमारा जियांग सिंह था। और हमारा विंग बड़ा होने के बावजूद भी वो एनालिटिक्स डिपार्टमेंट और अदर डिपार्टमेंट को वो हैंडल कर रहा था। उसे ऑफर दिया गया था सीईओ बनने का, लेकिन विंग उस समय अपने डैड से थोड़ा सा नाराज चल रहा था, इसलिए उसने कैंसिल को ठुकरा दिया, मतलब कैंसिल कर दिया था। इसलिए जियांग सिंह करंट सीईओ बन के बैठा हुआ था। तो उस कैबिन में हमारे जियांग सिंह थे और हमारा जियांग फिमियान थे। विंग आते हुए कहता व्हाट हैपेंड डैड? जियांग फिमियान कहते हैं
आचेन इसे डिजाइन दिखाओ। वो दिखाता है, कहता है ये बैनर, ये बैनर का डिजाइन चाहिए, किसी से नहीं हो रहा है, तुम्हें तो ये आता है ना बनाने ग्राफिक्स डिजाइन, क्या तुम बना सकते हो विंग? विंग कहता है हाँ मैं ट्राई करता हूँ, बहुत टाइम हो गया है ना, मैं कोशिश कर लूंगा। इस पे वो कहता है पर रिजल्ट चाहिए, और वो भी हमें बस 4 घंटे के अंदर, क्योंकि ये देना है हमें, और अगर नहीं दिया तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, हाथ से चला जाएगा। कहता ओके ओके मैं करता हूँ। तो जियांगचेन कहता है तुम अपना वाला काम मुझे दे दो, मैं कर देता हूँ, ठीक है ना? तो वो अपनी फाइल ला करके जियांगचेन को दे देता है। एक्सचेंज वो अपनी सेक्रेटरी को बोलता है कि मेरे डेस्क पर से जो करंट फाइल है वो लेकर के आओ। उसकी सेक्रेटरी, विंग की सेक्रेटरी ला करके वो फाइल उसे देती है, वो जियांगचेन को दे करके समझा देता है, और फिर वो फाइल लेकर के वो आ जाता है। फिर जो अदर्स काम थे, प्रिंट आउट वगैरह का, डिजाइन कलेक्ट करके लाने का, वो सारा काम अपने सेक्रेटरी को बताकर एनालिटिक डिपार्टमेंट उसे भेज देती है, और फिर विंग वहां पे काम करना स्टार्ट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी, उसको कार लेना था, तो इसलिए हमारे सुबह में ही विंग ने कार की कीज रख करके, और वो तब वो दोनों वहां से निकले हुए थे, तब वांग जी को कार मिल गया था, और उसी कार से वो लोग ऑफिस आए थे। तो लंच टाइम था ये। वांग जी विंग के लिए एक प्यारा सा गिफ्ट लेकर के आता है, जिसमें विंग के लिए घड़ी था और उसके लिए टाई था, जो कि वो इटली से ही लेके आया हुआ था। तो वो लेकर के फिर से वो उस कंपनी में आके टपकता है, जहाँ पे विंग की सेक्रेटरी विंग के पीछे खड़ी थी और झुक करके उसको बता रही थी। उसके 2-3 बटन खुले हुए थे, ठीक है। और विंग को वो काम कर रहा था ना, तो वो उसको वो बता रही थी कि सर यहाँ पे ये है, ये है, ये है, वो है। और ये हमारा जो विंग था वो लगभग तीसरा या चौथा बैनर था जो कि बना चुका था, क्योंकि जियांग फेमिया को और जियांगचेन को दिखाने जा रहा था, तो उन दोनों को सेम नहीं दिख रहा था, कुछ तो कमी लग रहा था। तो बेचारा हमारा ये चौथे बार ट्राई कर रहा था, और वहां पे उसकी सेक्रेटरी भी अपना सर खपा रही होती है। जैसे ही वांग जी वो देखता है सिन भाई साहब जल कुकरा भयंकर वाला जल गया था, ला करके वो गिफ्ट वाला जो बैग था वो वहां पे पटक देता है। तो विंग ऊपर देखता है, कहता है सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वांग जी कुछ भी नहीं बोलता, उस लड़की को घूर कर देखता है जहाँ पे विंग पीछे देखता है, जहाँ पे उसकी सेक्रेटरी खड़ी थी। तो विंग कहता हाँ ये मेरी सेक्रेटरी है। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता, और उस लड़की के पास जाता है, उसके शर्ट के दो बटन खुले थे, उन दोनों बटन को लगाते हुए कहता है ये मेरा है। इतना बोल करके उसको धमका देता है सीधे। विंग के व्हाट डू यू मीन सर, ये आप क्या बोल रहे हैं? हाँ। वांग जी उसके कमर से पकड़कर उसको अपनी तरफ खींचता और कहता है सबके सामने किस करके बताओ क्या विंग कि तुम मेरे हो? हाँ। और ये अपनी अदाएं ना कहीं और जाके दिखाना, निकलो यहाँ से। बेचारी सेक्रेटरी डर के मारे भाग गई वहां से। वांग जी कहता है ये क्या बकवास है, हाँ आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, यू डेविल मॉन्स्टर, छोड़ो मुझे। और उसके कमर को पकड़े हुए था। वांग जी कहता है अगर मैं चाहूँ ना तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और यहाँ के सारे एम्प्लॉय को खरीद सकता हूँ, तुम्हें पता है ना? विंग डर गया था और कहता हाथ हटा लो प्लीज, कोई देख लेगा। और ये विंग का कैबिन था, तो वो जल्दी से हटा लेता है और कहता गुड बॉय। ऐसे अपनी सेक्रेटरी को बोलो तुम्हारे से 1 हाथ की दूरी पे खड़े रहे, वरना उसे ही मैं गायब कर दूंगा। विंग कहता ओके ओके मैं बोल दूंगा। बेचारी की सेक्रेटरी बाहर से खड़ी होकर के सुन रही होती है, कहती है ओ माय गॉड ये हैंडसम बंदा हमारे बॉस के बॉयफ्रेंड है, ओ माय गॉड। तभी मैं सोचू मैं कब से ट्राई कर रही थी, पर वो नहीं मान रहे थे। हाँ चलो कोई ना, ये ना सही उनके बॉयफ्रेंड तो है, वो सेट। वैसे भी मेरे बॉस, मुझे पहले पता होता कि इन्हें लड़कों में इंटरेस्ट है तो मैं ट्राई ही नहीं करती। इतने दिनों की मेहनत मेरी बेकार गई। मुझे बुरा लग रहा है, पर मेरे बॉस काफी अच्छे हैं। ये बोलकर सेक्रेटरी खुश भी हो रही थी, दुखी भी हो रही थी, मतलब उसका समझ ही नहीं आ रहा था। पीछे क्रेज खड़ा था, रखा था हे क्या सोच रही हो? हाँ जान से मरना है क्या तुम्हें? कहती नो नो सर नो नो मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही। और वो सेक्रेटरी वहां से भी लंक लेके भागती है। वहीं अंदर वांग जी वो गिफ्ट देता है और कहता है ये तुम्हारे लिए है विंग। विंग कहता है इसमें क्या है? फिर वो खोलता है तो कहता है ओ माय गॉड ये तो ब्रांडेड है, ये तो गुच्ची का है, क्या तुम मेरे लिए लेके आए हो? कहता ये तुम्हारे लिए है। और फिर उसमें ना रोलेक्स का वॉच होती है। कहता वो एम जी ओ एम आर ये वॉच, ये कहता ये वॉच भी तुम्हारे लिए है। फिर वांग जी उस वॉच को निकाल करके विंग के राइट रिस्ट पे बांध देता और कहता देखो हमेशा बांधना है ना। फिर विंग कहता थैंक यू, और इतना बोल करके और वांग जी को देख रहा था। वांग जी कहता क्या गले नहीं लगाओगे? और इतना बोलकर उसको अपने आप ही चिपका लेता है। बेचारा हमारा विंग चाह तो रहा था लेकिन वो कर नहीं रहा था। चिपकाने के बाद वो कहता है क्या कर रहे हो? हाँ इतने टेंस लग रहे थे। फिर विंग कहता है डैड बैनर बनाने को बोल रहे हैं, मुझसे हो नहीं रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करना। फिर वांग जी विंग के चेयर पे बैठ जाता है, फिर उसको अच्छे से एनालिटिक्स करता है। फिर वो कहता है हमेशा तुम आधे अधूरे काम क्यों करते हो विंग? फिर वांग जी हमारा 10 मिनट में अच्छा सा बैनर बना देता है और कहता है लो हो गया, डैड को दो सेव मैंने कर दिया है, वरना तुम तो सेव भी नहीं करते। विंग कहता है ओके फिर मैं देखता हूँ। फिर जब वो देखता है उसकी आंखें खुली और कहता ओह माय गॉड मैंने क्यों नहीं सोचा ये।
हाँ जी, उसके नोच को स्लाइड करते हुए कहता है क्योंकि तुम बेबी हो इसलिए। विंग कहता है व्हाट डू यू मीन बाय बेबी, आई एम नॉट अ बेबी। और इतना बोल करके वो मुंह बना रहा होता है। फिर हमारा वांग जी उसके फोrehead पे किस करता और कहता है मैं जाता हूँ, है ना बेबी बनी। इतना बोल करके वो वहां से चला जाता है। विंग अपने माथे को ऐसे सहला के देख रहा था और हंस रहा था, कहता सच में, पर ये बहुत बुरा है। पंग जी वापस से कार में आके बैठ जाता है। फिर से उसका खुरापात सूझ रहा था, वो अपना सेकंड वाला आईडी खोलता है और वहां से लिख देता है हे हाय, क्या तुम रिप्लाई नहीं करोगे? हाँ, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे रिप्लाई करो ना, प्लीज प्लीज। ऐसे में तो बहुत सारे मैसेज कर दिया हुआ था विंग के फोन पर, एक एक करके मैसेज आया जा रहा था। उस समय हमारा विंग जियांग फिमियांग के सामने था, सोचो। मतलब उसके फोन पे टुन 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 मैसेज बज रहा है और वो डायट को ना वो दिखा रहा है डिजाइन। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये पार्ट मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना, क्योंकि मैं एक घंटे का ही पार्ट बना करके इसको डालूंगी। ये शॉर्ट स्टोरी है, ज्यादा लॉन्ग नहीं है, पर मैं इसे आप लोगों के लिए मैं कंटिन्यू करती चली जाऊंगी अब, ठीक है। जैसा भी लगे आप लोगों को मुझे जरूर बता दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।